हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, मतलब कि मंडे के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं और किस स्टेप से गाइस यूएस में काफी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं आज के दिन, जो कि यूएस के जॉब्स डेटा आने वाले हैं फरवरी मंथ के। और सेकंड वन, आज पावेल साहब अपने स्पीच देंगे। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आज के दिन होते हुए देखने को मिलेंगी। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में आज के दिन आपको मार्केट देखने को मिला। सेम टाइप से यार प्रीवियस जो गेन हमने किया था उसको सस्टेन करता हुआ मार्केट्स देखने को मिला। एंड ऑफ द डे यहां पर बैंक निफ्टी को देखें तो जिस प्राइस पॉइंट की हमने बात की थी 48,600 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, उसको आज के दिन भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मतलब कि ऑल्दो छोटे मोटे पॉइंट के साथ ब्रेक किया, बट एंड ऑफ द डे वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और गए सेकंड वन, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू आप पछताएंगे नहीं। अब बात करते हैं सबसे पहले जो कि काफी इंपोर्टेंट इवेंट निकलने वाले हैं। नॉन फॉर्म यहां पर पेरोल फोरकास्ट आने वाला है। यूएस नेप डाटा सेट टू राइज इन फरवरी आफ्टर जनवरी स्टम्बल। तो क्लियर कट यहां पर एक्चुअली में जो जॉब्स डेटा है वो फरवरी मंथ के आने वाले हैं यूएस के। लेट्स सी किस स्टेप से आते हैं। ऐसा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं चीजें देखने को मिलती हैं तो कुछ डाउजोन में वोलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिल सकते हैं, पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। नाउ सेकंड वन, अगर हम बात करें तो पावेल साहब की, यहां पर गाइस जो फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने बताया फ्राइडे को आज के दिन हाई स्टैक्स जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है एंड पावेल साहब अपने स्पीच देंगे। सेकंड काफी इंपोर्टेंट चीज जो है वो है पावेल साहब की स्पीच। लेट्स सी यहां पर फेड को लेकर किस टाइप से मूवमेंट देते हैं, क्या यहां पर रवैया देखने को मिलता है। आप सभी को पता है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और टैरिफ्स रणनीति जिस टाइप से ट्रम्प साहब की है वो काफी दिक्कत पैदा कर रही है। नाउ चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर और सबसे पहले ओआई स्टैटिक्स को देख लेते हैं और किस टाइप से हमें जिन लेवल्स के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है वो देख लेते हैं। नाउ बैंक निफ्टी का अगर आप लेवल्स ऑब्जर्व करोगे 48,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट का डिफरेंस है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें 48,470 के आसपास हमें यहां पर क्लोजिंग ऑलमोस्ट होते हुए देखने को मिल रही है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट एरिया की बात करें तो वही यार सेम तरीके से कल जो आपको पोजीशंस दी थी, कल जो आपको डाटा दिखाया था कि शुक्रवार का डाटा किस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है, सेम टाइप से 48,400 पर ठीक ठाक पोजीशंस है। अगर आप 100 पॉइंट्स की रेंज में देखोगे तो आपको यहां पर पोजीशंस देखने को मिल जाएंगी, बट जो काफी अच्छा जो सपोर्ट एरिया है वो है 48,000 का राउंड फिगर और जनवरी मंथ का लो काफी अच्छा सपोर्ट एरिया के टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट्स निकलते हैं तो फिर हमें काफी बेकार चीजें देखने को मिल सकती हैं, बट निफ्टी जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है और एक रेंज के ऊपर जो कि 22,500 का लेवल है वहां सस्टेन कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है एटलीस्ट बैंक निफ्टी में 48,000 का लेवल ब्रेक करे। एंड अब अगर अपसाइड की बात करें तो 48,600 एंड 700 यहां पर आपको लेवल दिया था कि 48,600 और 500 के आसपास अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, अच्छी खासी पोजीशन से इनिशिएट हुई हैं। इनको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन किया तो फिर 49,000 का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। नाउ चलते हैं हम निफ्टी पर बात कर लेते हैं। निफ्टी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सेम तरीके से सेम लेवल्स के अराउंड यहां पर क्लोजिंग जो देखने को मिल रही है 22,500 के अराउंड देखने को मिल रही है। नाउ इमीडिएट बेसिस पर अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो वो है 22,400 का एरिया, जो कि काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करते हैं अपने मंडे के दिन और नीचे निकलते हैं और सस्टेन करते हैं, देन 22,300 का अगेन एक अच्छी खासी दीवार की तरह खड़ा हुआ है, जो कि एक मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। अपसाइड की बात कर लें 22,600 का जो एरिया है काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आज का अगर आप हाई देखेंगे 22,630 640 के आसपास ही हमें हाई देखने को मिला, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर मार्केट निकल के अगर सस्टेन किया तो फिर चीजें अच्छी देखने को मिल सकती हैं और जिस गैप को हम छोड़कर आए हैं ऑलमोस्ट उस गैप को मार्केट फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है गाइस वो है हमारे प्रीमियम चैनल की चीज। नाउ आपको गाइस ध्यान में क्या रख के चलना है, जिस टाइप से आपको जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा था वो आपको लास्ट अमाउंट जो पे करना था, मैंने यार कुछ चीजों को देखते हुए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत यहां पर पैदा हो रही है और
टू ट्रिपल नाइन प्लस 18% जीएसटी, ये थोड़ा सा आपको हैवी दिख रहा है। नाउ 2 दिन का गाइस आपको ऑफर दे रहा हूं, कल का दिन, आज का दिन और परसों का दिन, सैटरडे एंड संडे एंड आज का दिन, ये 3 दिन आपको दिए जाते हैं, जिसमें 2500 इंक्लूडेड जीएसटी आपको ओनली 2500 रुपए पे करनी है ऐसा फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए। आपको गाइस इस नंबर पर, जो हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो, प्रीवियस मंथ की, लास्ट मंथ की, इस करंट मंथ की। तो आपको हम यहां पर परफॉर्मेंस शीट आपको अपनी प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी बेसिस पर हम हमारे ट्रेड्स की आप एक्यूरेसी देख पाएंगे। और अगेन यहां पर बोल रहा हूं गाइस, ओनली 2 से 3 दिन के लिए ये ऑफर चलेगा। रात अपने संडे के दिन रात के 12 बजे तक ये ऑफर मेरा ओपन है, इसके बाद ये ऑफ कर दिया जाएगा। सो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, इससे बेटर समय नहीं होगा। सो फर्स्ट वन बात कर लें, ऐसा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का जो आपको 3539 रुपए पे करना था, वहां पर आप 2500 रुपए के साथ ऐड हो सकते हैं, है ना। नाउ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स आप अगर देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी, और ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। किसी भी टाइप से कुछ आपको चीजें देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक एंट्री प्राइस दिया जाएगा, टारगेट प्राइस दिया जाएगा और एंड ऑफ द डे स्टॉप लॉस दिया जाएगा। नाउ 1 से 2 ट्रेड आपको डेली बेसिस पर फोकस के साथ दिए जाएंगे विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं, और एक और चीज आपको दिखा देता हूं, जो हमारी परफॉर्मेंस शीट है आपको किस टाइप से देखने को मिलेगी। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर आप देख सकते हो हमारी परफॉर्मेंस शीट है, जैसे कि प्रीवियस ऑलमोस्ट जनवरी की लास्ट की जनवरी मंथ की 2.5 वीक की यहां पर शीट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि यहां पर हमारे डेट्स हैं, किन डेट्स को हमने क्या किया, एक्चुअल में ट्रेड्स के आउटकम्स क्या देखने को मिले, कितने टारगेट्स डन हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, ये आप देख सकते हैं, और यहां पर कितने पॉइंट्स हमने गैदर किए वो आप देख सकते हैं। तो ये जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं उनके लिए सभी चीजें मैंने यहां पर ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। अब चलते हैं हम मंडे के चार्ट पर। फर्स्ट वन मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर आ जाइए। यहां पर गाइस आपको कल के दिन, प्लीज यार लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कल की एनालिसिस जिसने भी देखी थी, एक्चुअल में क्या बोला गया था कि ऑलमोस्ट फ्राइडे के सेशन से आज हमारा करंट फ्राइडे का सेशन है, और प्रीवियस फ्राइडे के दिन से हमारा जो गाइस अच्छा खासा हर्डल है, जो कि बन चुका है 48,600 का। मार्केट उसे ब्रेक तो करता है, बट एटलीस्ट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 600, 550 एक मेजर हर्डल की टाइप से वर्क कर रहा है। यहीं से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नीचे की अगर हम बात कर लें, तो एक रेंज बना दी है मार्केट ने, जो कि 48,400 की रेंज है। इन 200 पॉइंट्स में आपको पूरा ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल चुके हैं। सो अब अगर 48,600 को विद द हाई परसेंटेज वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है, देन जो नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है वो 48,800 का आपको देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड की अगर हम सेम तरीके से बात करें, अगर 48,400 को लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और सस्टेन किया, तो देन 48,200 का लेवल डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें गाइस आपको ध्यान में रख के चलनी है बैंक निफ्टी के लिए, है ना। सो अब अगर निफ्टी की बात करें, तो सेम तरीके से लेवल्स की एक्यूरेसी आप देख सकते हो। लेवल्स की एक्यूरेसी जस्ट आपके सामने है, और एक और चीज ऐड कर दूंगा, इस ये जो स्क्रीन पर आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट क्लोज हो गया और आपके सामने में लाइनिंग्स बना के ले आया। ये आप मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होंगे तो देख आप वहां पर स्क्रॉल करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि कल ही मैंने इन लेवल आज सुबह मार्केट ओपन होने के पहले ही लेवल्स को शेयर किया था, जो कि आपको दिया था यहां पर कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में अगर आया और प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, तो फिर नेक्स्ट एरिया जो हमारा कवर कर सकता है निफ्टी, वो होगा 22,600 630 का। एक्जैक्टली लेवल्स के अराउंड से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। और कल आपसे क्या कहा गया था कि 22,500 कल का दिन जैसे ही सेकंड हाफ में मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट किया था, फिर मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकला बट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, है ना, नीचे नहीं आया। तो दैट वाज अ क्लू कि यहां पर 22,500 पर अब अपने स्ट्रॉन्ग बायर्स का जोन है। इसको अगर ब्रेक करके नीचे आता है कल के दिन या मंडे के दिन, देन 22,400
400 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। सेम तरीके से अपसाइड की अगर हम बात कर लें, जिस गैप को गैस हम छोड़कर आए हैं वो है किस रेंज के बीच में, 22,720 से लेकर 22,620 के बीच में। इस 70 से 50 पॉइंट्स का गैप फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा अगर 22,630 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है देन। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है निफ्टी में, है ना। अब वनडे के चार्ट पर अगर मैं आपको चीजें दिखाऊं तो आप एक्चुअली में देख सकते हो वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग जो आज की क्लोजिंग है और जो कल की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट सेम रेंज के आसपास है। बट एक रेंज जिस टाइप से हमने एक गैप को फिल किया वो कौन सा गैप था, जो कि 22,500 से लेकर 450 के बीच में था। इस गैप को हमने फिल कर लिया। नाउ सेकंड गैप की तैयारी है। कौन सा सेकंड गैप, जस्ट आपको रिमेंबर करा देता हूं। सो यहां पर आप देख पाएंगे 22,720 से लेकर 650 600 के बीच में हम जो गैप जस्ट छोड़कर आए थे उस गैप को मार्केट फिल करता हुआ देखने को मिलेगा अगर आज के हाई को और बेसिकली 22,630 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन किया देन। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलनी है। जस्ट हमारा एक गैप अभी तक बचा हुआ है, वो कौन सा गैप है जस्ट आपको पता ही होगा, काफी बार बोल चुका हूं। सो 22,720 से लेकर नीचे अगर हम देखें जो कि नीचे है हमारा 22,650 का एरिया, इस 70 पॉइंट्स की रेंज की, इस 50 पॉइंट की रेंज की मैं बात कर रहा हूं। सो अगर आज के हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है विद द हाई परसेंटेज वॉल्यूम देन वी कैन सी 22,720 700 का लेवल, है ना। अब डाउन साइड के लिए जो अच्छा और एक मेजर सपोर्ट टाइप से वर्क करेगा वो है अपना लेवल 22,460 470 का। तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट एरिया आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की बात करें 22,670 को अगर निकाला देन हमारा जो टारगेट बनेगा 22,730 का। इसके ऊपर अगर मार्केट निकले और सस्टेन किए देन 22,800 का टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। ये ध्यान में रख के चलना है आपको निफ्टी में, है ना। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी आपके लिए, है ना। अब नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सी अब अगर बैंक निफ्टी का हम लेवल्स को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो काफी अच्छा रेजिस्टेंस है वो कौन सा बना हुआ है अभी फिलहाल 48,650 600 के आसपास। इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट नहीं निकल पा रहा है यार, काफी बार ट्राई कर रहा है। एंड ऑफ द डे अगर आप सेशंस को कैलकुलेट करोगे, अगर हम स्टार्टिंग से देखें 28 ऑफ फरवरी का दिन फ्राइडे का सेशन मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरे 6 ट्रेडिंग सेशन हमें एक रेंज में देखने को मिली जो कि 6 ट्रेडिंग सेशन 48,650 के नीचे ही क्लोजिंग दे रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 48,600 का, इसके ऊपर चाहिए हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग, देन वी कैन सी नेक्स्ट एरिया 49,000 का राउंड फिगर हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बीच में भी 48,700 800 के आसपास भी हर्डल है। बट एंड ऑफ द डे अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग 48,650 या 700 के ऊपर देखने को मिल गई देन वी कैन सी मैसिव मूवमेंट फॉर द अपसाइड इन बैंक निफ्टी आल्सो। तो ये सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रख के चलनी है। अगर हम सपोर्ट एरियाज की बात कर लें तो फिलहाल मार्केट जिस तरीके से अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में मूव कर रहा है 48,350 और 250 के आसपास आप एज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन लगा के चल सकते हो। ये आपको ध्यान में रख के चलना है बैंक निफ्टी में। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। सेकंड वीडियो को मिस मत करिएगा, वहां पर बात करेंगे एफआईडीए का किस तरीके से डाटा आता है, जॉब्स डेटा किस तरीके से आते हैं, पावेल साहब की स्पीच उसमें थोड़ा सा वेट होगा, वो हमें कल के दिन आपको देखने को मिल जाएगी। कल के दिन एग्जैक्टली क्लियर कर दूंगा किस टाइप से मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो सभी चीजों को आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।